कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो कि मरे हुए चूहे को उठाता है और फिर सीन को कट कर दिया जाता है। वो आदमी कौन है, इन मरे हुए चूहों का क्या करेगा, यही जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो चलिए देखते हैं आगे की स्टोरी, जिसमें अजय देवगन को दिखाया जाता है, जिनका नाम इस स्टोरी में कबीर होता है, और उनके बेटे ध्रुव। इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि कबीर की बेटी जानवी का वेट कर रहे होते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि जानवी किसी लड़के से हक कर रही होती है, तो कबीर समझ जाता है कि वो जानवी का बॉयफ्रेंड है। जानवी आती है और बताती है कि उसके स्कूल की ट्रिप जा रही है और अपने पेरेंट्स से जाने की परमिशन मांगती है। यहाँ ये समझ आता है कि इनकी फैमिली काफी चिल है और अपने बच्चों को काफी अच्छी फ्रीडम भी देते हैं। घर आते ही जहाँ कबीर की वाइफ ज्योति को दिखाया जाता है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि जानवी के ट्रिप से पहले अपने फार्म हाउस चलते हैं और वहाँ एंजॉय करेंगे। वो चारों कार में बैठकर एंजॉय करते करते अपने फार्म हाउस की ओर जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में ध्रुव को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है। इसलिए पूरी फैमिली डिसाइड करती है कि वो एक रेस्टोरेंट पर रुकेंगे, वहां पर नाश्ता पानी भी कर लेंगे और ध्रुव फ्रेश भी हो जाएगा। तो अब अजय और उस रेस्टोरेंट के बाथरूम में ध्रुव को लेके चले जाता है। वहां एंटर करता है एक आदमी जिसका नाम होता है वनराज। कबीर और वनराज एक दूसरे की तरफ नॉर्मली देखते हैं। वहाँ वनराज फोन पर अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। वहाँ से कबीर और ध्रुव बाहर चले जाते हैं। उसके बाद रेस्टोरेंट में सब खाना खाने का ऑर्डर देते हैं, जिसमें पराठे भी होते हैं, लेकिन जानवी को उन पराठों से ज्यादा बटर लगता है और हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से वो इन पराठों को खाने से मना कर देती है। खाना ज्योति अब खाते खाते ज्योति को ना चाय पीने का मन होता है, इसलिए वो कबीर से 2 चाय लाने के लिए बोलती है। और जब कबीर काउंटर पर चाय का ऑर्डर देने जाता है तो उसके पास सिर्फ 500 का ही नोट होता है। रिसेप्शनिस्ट कहता है कि उसके पास चेंज नहीं है, इसलिए कबीर अपना मन मारकर वापस उसकी टेबल पर आ जाता है। लेकिन तभी वनराज 3 चाय लेकर आता है। कबीर और ज्योति को 2 दे देता है, क्योंकि उसने दूर से ही देख लिया था कि कबीर के पास चेंज नहीं है। इसलिए उसे एक अच्छा जेस्चर देते हुए खुद की तरफ से उन दोनों के लिए चाय ऑर्डर कर देता है। कबीर शुरू में थोड़ा सा झिझकता है, लेकिन फिर फाइनली वो चाय एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वनराज को ऑफर करता है कि क्यों ना वह भी इन सबको ज्वाइन कर ले। वनराज उन सबके साथ बैठ जाता है और सब नॉर्मल बातचीत करते हैं। थोड़ी देर बाद वनराज देखता है कि जानवी पराठा नहीं खा रही होती। वो खुद पराठा ले लेता है और एक बोतल से लड्डू निकालकर जानवी को देता है कि तुम ये पराठा खा लो, तुम ये लड्डू खा लो और मैं पराठा खा लेता हूँ। जानवी वह लड्डू खा लेती है। जैसे ही वह लड्डू खाती है उसको कुछ अजीब सा फील होने लगता है। तभी वनराज जानवी से कहता है कि पराठा सेहत के लिए अच्छा होता है, तो वो ये पराठा खाए। और जानवी वैसा ही करती है। जब कबीर एंड ज्योति देखते हैं तो उन्हें थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, लेकिन वो सोचते हैं कि आजकल के बच्चे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए इग्नोर कर देते हैं। जब सबका खाना हो जाता है तो वो रेस्टोरेंट से निकलने लगते हैं अपने फार्म हाउस की ओर और कार में बैठ जाते हैं। वनराज वापस से चुपके से उनकी कार के पास आता है और जानवी को बिस्किट का पैकेट देता है और उसे कहता है कि फार्म हाउस पहुंचते ही इस बिस्किट के पूरे पैकेट को खा लेना। अब वो चारों वहां से निकल जाते हैं और फार्म हाउस पहुंचते हैं। पहुंचते ही जानवी चुपके से उस बिस्किट के पैकेट को खत्म कर देती है। अभी तक किसी को खबर नहीं थी कि ये क्या हो रहा है, सब नॉर्मल था। अब वो सब अंदर जाते हैं, पूल में एंजॉय करते हैं, लेकिन पूल में नहाते वक्त ज्योति का फोन पानी में चला जाता है। इसलिए वो अपने फोन को सुखाने के लिए किचन में जाती है, उसका फोन चावल के डब्बे में रख देती है। फिर ज्योति देखती है कि वही आदमी उनके फार्म हाउस के गेट पर खड़ा होता है और वो ज्योति को इशारा करके बताता है कि उसके फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। ज्योति थोड़ा घबरा जाती है और वो तुरंत ये बात कबीर को बताती है, मगर तब तक वनराज उनके घर में एंटर हो चुका था और जानवी बताती है कि उसने फार्म हाउस का गेट खोला। वनराज अंदर आकर कबीर से कहता है कि एक्चुअली में उसके फोन का डिस्चार्ज हो चुका है और वो उसके फोन को चार्ज करने के लिए आया है। कबीर इस बात को नॉर्मल घटना की तरह रखता है। वो उसे पावर बैंक देता है और उसे चाय भी ऑफर करता है, लेकिन वनराज धीरे धीरे अजय की बेटी को, जानवी को, अपने इशारों पर नचाता है। वो उससे बातों बातों में कहता है कि तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, और जैसे ही जानवी हाँ करने वाली होती है तभी ध्रुव आ जाता है और वनराज गुस्से में बोलता है कि इसे इतना खिलाओ
कि इसने कभी ना खेला हो और जानवी ध्रुव को झूले में बिठा देती है और बहुत तेज झूला झुलाने लगती है। तब तक वनराज रुकने के लिए नहीं कहता जब तक जानवी रुकती नहीं है और जानवी उसे डराती रहती है। कबीर वनराज से जाने के लिए कहता है, लेकिन वनराज बताता है कि वो अकेले जाने के लिए नहीं आया है। जब कबीर उसे फोर्स करता है तो जानवी प्रोटेक्शन में आ जाती है। अब तक कबीर और ज्योति थोड़े कंफ्यूज हो गए थे। वो वनराज उनकी कंफ्यूजन को दूर करते हुए बताता है कि जानवी अब वही करेगी जो वो बोलेगा और उन्हें डेमो दिखाता है कि जो भी वो उन्हें करने के लिए बोलेगा जानवी वैसा ही करेगी। अब वो जानवी को इंस्ट्रक्शन देता है कि जानवी चाय पत्ती खा जाओ। जानवी चाय पत्ती खा लेती है। जानवी ध्रुव का सर फोड़ दो, वो उसका सर भी फोड़ देती है। जब उसका बाप उसे रोकने के लिए आता है तो जानवी अपने पापा कबीर को थप्पड़ भी मार देती है। अब ये सब देखकर कबीर और ज्योति बहुत ज्यादा डर जाते हैं। धीरे धीरे कबीर और ज्योति समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है और ज्योति वनराज से पूछती है कि उनकी बेटी के साथ उसने क्या किया है। वो बताता है कि उसने उनकी बेटी को वश में कर लिया, यानी कि वशीकरण। फिर कबीर वनराज से पूछता है कि वो उनसे क्या चाहता है। वनराज कहता है कि मैं तुमसे तुम्हारी बेटी चाहता हूँ, खुशी खुशी अपनी बेटी को हमें दान कर दो। लेकिन ऑफ कोर्स कबीर और ज्योति ऐसा करने से मना कर देते हैं। इसलिए उन्हें और भी डराने के लिए वनराज जानवी को काफी टफ टास्क दे देता है, जैसे कि पूरे टाइम डांस करती रहो, रोती रहो, चिल्लाती रहो। लेकिन कबीर एंड ज्योति जानवी को भेजने के लिए रेडी नहीं होते। यहाँ एक सीन में जब कबीर जानवी से रिक्वेस्ट करता है कि वनराज सो रहा है, प्लीज मुझे नीचे आने दो, तो हिप्नोटाइज जानवी उसे मना कर देती है। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती है कि ये मेरे पापा हैं एंड मैं इनका मर्डर नहीं कर सकती। तो वो कबीर को वनराज के पास जाने से रोकने के लिए पैंट में ही पी कर देती है। जब ज्योति को ये बात पता चलती है तो वो वनराज पर अटैक करने आ जाती है और जानवी को बांध देते हैं। लेकिन वनराज उसे तब तक हंसने की कमांड दे देता है जब तक कि वो मर ना जाए। उसकी तेज हंसी और जानवी की ऐसी कंडीशन देखकर उसके पेरेंट्स लाचार बैठ जाते हैं और वनराज से कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए वो सब ले लो, बस हमारी बेटी को छोड़ दो, और बोलते हैं कि हमारी बेटी को पहले की तरह कर दो। वनराज भी उसका मजाक उड़ाते हुए इस लाइन को रिपीट करता है और फिर बोलता है कि चलो घर में जितना भी पैसा ज्वेलरी है सब ले आओ। कबीर यही करता है। वनराज उन पैसों को लेकर बाहर जाता है और उन पर आग लगा देता है। इतना सब करने के बाद वो वापस अंदर आ जाता है और फिर से अपना टॉर्चर शुरू कर देता है। अब टाइम देखता है और पूछता है कि क्या लगता है तुम्हें, ये सब करने से तुम्हारे पेरेंट्स मान जाएंगे? जानवी मना कर देती है तो वो अपनी क्रूअल जीभ से कहता है, ठीक है तो जाकर ध्रुव को मार डालो। जानवी वैसा ही करने के लिए जाती है। अब कबीर और ज्योति जानवी को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जानवी ध्रुव को छत से नीचे गिराने में कामयाब हो जाती है। ये देखते ही कबीर और ज्योति हार मान जाते हैं और वो फाइनली बोल देते हैं कि ठीक है, जानवी का दान हम करने को रेडी हैं। इसके बाद वनराज जानवी को लेकर उसके फार्म हाउस से चला जाता है। फिर कबीर ध्रुव और ज्योति को कार में बिठा देता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। वो खुद अपने वॉचमैन के पास जाता है क्योंकि उसे एक मोबाइल की जरूरत होती है। तो बेसिकली कबीर जब वनराज से रेस्टोरेंट में मिला था तो उसने उसके फोन का पासवर्ड देख लिया था। जब वनराज उसके फार्म हाउस पर था तब चुपके से कबीर ने वनराज के फोन को अनलॉक किया और उसके फोन की लोकेशन ऑन कर दी। अब जैसे ही कबीर फोन लेता है उसके मोबाइल से वनराज के फोन की लोकेशन को ट्रेस करता है और साइकिल से लोकेशन को फॉलो करने लगता है। लोकेशन फॉलो करते करते कबीर एक जंगल में पहुंच जाता है जहां पर कुछ महिलाएं उस पर अटैक कर देती हैं। लेकिन कबीर जैसे तैसे उन्हें मारता है और लोकेशन के और भी ज्यादा करीब पहुंचने लगता है। फिर कबीर देखता है कि वनराज ने सिर्फ उसी की बेटी को नहीं बल्कि 107 और लड़कियों को वश में किया हुआ है और ये काम वो शायद बहुत टाइम से कर रहा था और आज ही वो टाइम है
जब इन सब को खत्म कर देना है। यहाँ पहुंचकर समझ जाता है कबीर कि अब उनकी बेटियों की बलि चढ़ने वाली है। तभी एक लड़की कबीर पर पीछे से अटैक कर देती है और वो नीचे गिर जाता है। फिर वनराज कबीर को उसके पास बुलाता है और उसे अपने कदमों के नीचे रखता है और सभी लड़कियों को इंस्ट्रक्शन देता है कि कोई भी इंसान इस टाइम पर अगर मेरे काम में दखल अंदाजी करे तो लड़कियां उसे कच्चा खा जाए। अब वनराज 108 टोटके की गुड़ियाओं को आग में डाल रहा था और लास्ट जो 108वीं रेड कलर की गुड़िया थी उसको आग में डालते ही उसने लड़कियों को इंस्ट्रक्शन दी थी कि रेड कलर की गुड़िया जाते ही तुम लोग भी इस आग में चली जाओगी और मोक्ष की प्राप्ति कर लोगी। अब वनराज अपने प्रोसेस को जारी रखता है। वो रेड गुड़िया को आग में डालने ही वाला होता है, लेकिन तभी कबीर एक मशाल उठाकर वनराज के पैर पर मार देता है, जिसकी वजह से वनराज नीचे झुक जाता है और कबीर वनराज के गले में टंगी हुई एक ब्लेड से वनराज की जुबान काट देता है। क्योंकि वनराज की जुबान कट गई थी तो वो बोल नहीं सकता। कबीर यही चाहता था कि अब वो कोई भी इंस्ट्रक्शन लड़कियों को ना दे पाए, लेकिन उसने ऑलरेडी लड़कियों को इंस्ट्रक्शन दी थी, तो सभी लड़कियां कबीर को मारने के लिए, कच्चा खाने के लिए आ जाती हैं। वो सभी लड़कियां कबीर को घेर लेती हैं, लेकिन तभी कबीर एक रिकॉर्डिंग को प्ले करता है जिसमें वनराज की प्री रिकॉर्डेड आवाज होती है, जिसमें वो कह रहा होता है, तुम पहले की तरह हंसो, पहले की तरह मुस्कुराओ, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। ये रिकॉर्डिंग कबीर ने तभी रिकॉर्ड की थी जब वनराज उसके घर पर था और ये रिकॉर्डिंग सुनते ही सारी लड़कियां वापस से नॉर्मल स्टेट में आ जाती हैं। कबीर उसकी बेटी के साथ साथ दूसरी 107 लड़कियों को भी बचा लेता है। इसके बाद वो सब लोग हॉस्पिटल जाते हैं इलाज करवाने के लिए, जहाँ पर पुलिस कबीर से कहती है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। पुलिस के पास बहुत सी रिपोर्ट आई थी लड़कियों के गुमशुदा होने की, जो आज कबीर की वजह से सॉल्व हुई है। लेकिन अब कबीर की बारी होती है बदला लेने की। वो पुलिस को सारी बातें बता देता है, लेकिन ये नहीं बताता कि वनराज कहाँ है, बल्कि वो कहता है कि हाँ, उस आदमी को जल्दी ढूंढिए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और फिर दिखाया जाता है कि वो चूहे उठाने वाला इंसान कबीर ही था। कबीर ने वनराज को एक जंगल में अंडरग्राउंड करके कैद कर रखा था, जहां पर वो हर रोज उसे सजा देता था। कबीर उसे खाने के लिए सिर्फ मरे हुए चूहे देता था और चाय पत्ती भी, क्योंकि इसी चाय पत्ती से उसने उसकी बेटी को बहुत टॉर्चर किया था। और तो और उसके सामने हर रोज एक ताजा केला भी छोड़ देता था, जिससे कि वो उसे खाने के लिए तड़पता जाए, लेकिन उसे खाने को ना मिले। वनराज उसकी आधी आवाज में कबीर से मदद और माफी की भीख मांगता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें जरूर बताइए। अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।